आज के बाद आपने पाँव पे इस तरह शापर चढ़ाना है और इसका कमाल देखना है कि इसका कमाल क्या है। छोटे से कपड़े ले लेने हैं, उनको आपने बार-बार इस तरह से इनको इसके ऊपर पतीले के ऊपर इस तरह से सुखाना है। ये बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छी ट्रिक है कि बच्चों वाले घरों में तो ये बहुत ज़्यादा काम आती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए बहुत ही यूनिक टिप्स और हैक्स लेके हाज़िर हुए। जैसे कि ये हमारी जाम की बोतल है, हम इसको लाते हैं तो खोलते हैं तो बहुत आसानी से एक बार तो खोलते हैं खुल जाती है, दोबारा हम इसको बंद करते हैं तो ये ढक्कन जो होता है ऊपर नीचे हो जाता है। मेन वजह इसी की ये होती है कि ये ऊपर नीचे हो जाता है, तो हम खोलते हैं तो ये हमसे खुलता नहीं। तो आपने करना क्या कि आपने इसको एक लेवल पे रख देना, सीधी जगह पे। तो आपके घर में चम्मच तो होते ही हैं, इस तरह से आपने इसको इस तरह से थोड़ा आपने इस तरह से इसको प्रेस करना है। तो प्रेस करने का मतलब ये होता है कि जो ढक्कन में वो एक तरफ से ऊंचा हो गया, एक तरफ से वो नीचे को चला गया, तो वो उसका लेवल जो है वो एक जैसा हो जाए। तो इस तरह से आप इसको करके इसका लेवल, तो ये आप इसको आसानी से खोल सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली होती है, क्योंकि हमारी बहनें जो होती हैं इस तरह से परेशान हो जाती है कि बाज़ औक़ात इसका ढक्कन नहीं खुलता, बाज़ औक़ात जैसे हमारे गिलास में हम गिलास रख देते हैं शीशे के, तो वो भी नहीं खुलते। तो वो भी हम आपको किसी दिन बताएंगे किस तरह से खोलना। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। इससे अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। टिप हमारी इन कपड़ों को लेके, जैसे कि हमारे रेशमी कपड़े होते हैं फैंसी, तो हम इनको अलमारी में हाथ लगाते हैं हैंगर को, तो पहले हमारे जो इसमें ट्राउज़र वगैरह होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, तो हमें बड़ा मसला होता है इसमें इसको एडजस्ट करने में। और हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है। ये देखिए, ये पजामा है, चूड़ी पजामा, इसको आपने इस तरह से रखा और ये ले लेना आपने एक हैंगर में आपने इसकी जो एक तय है ना, ये देखिए आपने इस तरह से इसको कर लेना फोल्ड करने के बाद आपने इसकी जो सतह है ना, इसको इस तरह से चेंज कर देनी और आपने इसको इस तरह से पलट देना है, इसको उल्टी तय लगा देनी, क्योंकि पहले मेरे दूसरी तरफ लगा हुआ था ये। अब हमने इस तरह से करना, आपने सुनने की बजाय इसको आपने गौर से देखना है। मैं आपको एक बार फिर करके दिखाऊंगी। ये देखें, इस तरह से आप जितनी मर्जी इसमें ये कपड़े भारी डालें, जैसा मर्जी डालें, ये कभी भी निकलेगा नहीं। तो दोबारा दिखाती हूँ क्या। इस तरह से आपने इसको इस तरह से एक जैसा कर लेना। तो ये एक पहुंचा आपने इसमें से हैंगर में से निकालना। इधर देखे, आपने इस तरह से इसके बराबर ले जाना है और इसको आपने इस तरह से पलटना है। ये देखे, इस तरह से ये आपने इसकी साइड पलट दी, तो इसको आपने ये दूसरा जो पांचा है वो इसको इसमें से गुजार देना है। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली। इससे ना तो आपके पजामा गिरेगा, ना ही आपको कोई उलझन होगी। तो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वो नेक्स्ट टिप मेरी इन पैरों को लेके, हमारे जैसे कि हम ये सॉक्स वगैरह पहनते हैं, तो बाज़ औक़ात हमारे बड़ों में भी, बच्चों के भी पाँव में बहुत ज़्यादा हो जाती है, पसीना आता है, तो उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। जो सॉक्स पहनते हैं ना, तो उसमें से हमारी जो उंगलियां होती, पाँव की उंगलियां, इसमें से या तो गल जाती है या फंगस लग जाती है, इस तरह से रैश हो जाता है। बच्चों की तो अक्सर ही होता है, बड़ों की भी हो जाता है, क्योंकि इसमें खारिश होती है। किसी को सॉक्स पहनने से तो वो बहुत ज़्यादा उसका मसला बन जाता है। तो आपने करना क्या, टैल्कम का पाउडर हर घर में होता है, तरह से ले लेना है टैल्कम पाउडर। उसको आपने इस तरह से पाँव पे छिड़कना है, क्योंकि मेरे घर में बच्चे नहीं है इतने छोटे जिसका मैं आपको दिखाती। बच्चों और बड़ों के आप इसी तरह से करें ये अमल। इस तरह से आपने अच्छे तरीके से इसके ऊपर और नीचे लगा देना है पाउडर लगाने के बाद आपने सॉक्स चढ़ा देनी, बच्चों के भी बड़ों के भी, क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी होते हैं ना घरों में, तो उनके भी पाँव इसी तरह हो जाते हैं। वो बार बार वजू करते हैं, तो इस तरह से उनके पाँव में खारिश हो जाती है और उनकी पाँव की जो उंगलियां होती है वो गीला रहने की वजह से उसमें से फंगस लग जाती। तो आपने इसी तरह से उनके पाँव पे करना है। तो ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा मौसम के लिहाज से और बड़ों और बच्चों के लिहाज से बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए टिप्स है। तो आपने इस तरह करना, आप इसको बच्चों को और बड़ों को आपने सॉक्स पहना देनी। तो उम्मीद है इससे आपके पाँव और बच्चों के और बड़ों के पाँव, हमारे बुजुर्गों के, जो बहुत महफूज रहेंगे। ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। पसंद आई तो शेयर करें, लाइक। जैसे कि हम ये शूज़ पहनते हैं, हमारे पाँव में पसीना आ जाता है, तो इसके जो तले होते हैं वो भी बाज़ औक़ात निकल जाते हैं, तो हमें इसमें से स्मेल आती जब हम जूता उतारते हैं, बेशक वो बड़ों का हो या छोटों का हो। तो ये वो भी इसी तरह से आपने करना लेना अपने टैल्कम पाउडर, कोई किसी भी कंपनी का। तो इस तरह से आपने अपने जूते में इसको
तो छिनकने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से हाथों की मदद से अंदर सारे पाँव पे अप्लाई कर देना है। तो आपने इसमें इस तरह से पाँव पहनेंगे आप जूता, तो इसमें से ना तो स्मेल आएगी, ना ही आपको आपके पाँव में एलर्जी होगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली। ये भी आप बच्चों और बड़ों के दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बड़ों के भी पाँव में जूता सख्त हो तो बहुत ज़्यादा होता है, वो कहते तो नहीं है कि, लेकिन उनको मसला होता है। तो बच्चे तो हमारे एकदम हमारी जान को आ जाते हैं कि ये हमारा जूता हमें तंग कर रहा है, तो हमें इसमें से स्मेल आ रही है। तो ये मैं उम्मीद है कि ये वाली भी टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कैसी लगी। नेक्स्ट टिप आपके लिए ये है कि जैसे कि हमारे टाइल्स वगैरह पहनने के लिए बच्चियों के खासकर, तो वो उनको बहुत ज़्यादा मसला होता है। ये तो वो खींच के पहन लेती हैं। जैसे ये हमारी स्ट्रेचेबल है, तो इसमें तो बहुत आसानी से बड़े भी पहन लेते हैं, तो बच्चे भी पहन लेते हैं। पर मसला होता है हमारे इस तरह के चूड़ी पजामों का, जो इस तरह से बहुत तंग होते हैं, तो वो हमने किस तरह से पहने। तो आए हम आपको दिखाते हैं कि आपने एक लेना है इस तरह से। आपने कोई भी ले लेना, पॉलीथीन बैग यानी कि शापर ले लेना आपने, वो अपने अपने पाँव पे चढ़ाना है। तो आए हम आपको दिखाते। तो इस तरह से आपने करना कि अपने पाँव में ये जो शापर है, साफ लफ्ज़ों में कि जो शापर है ना, वो आपने इस तरह से चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद उसको आपने इस तरह से अच्छे तरीके से बांध लेना है एक साइड से। ये देखिए मैं आपके सामने बांध रही हूँ, क्योंकि ये इसकी अब हमने जो इसमें एयर चली गई है वो भी हमने इसकी निकाल देनी इस तरह से। तो आपने करना क्या, ये चूड़ी पजामा है ना, इसको आपने इस तरह से पकड़ना है। ये आपके सामने कर लेना है। ये देखिए सारा इसको जैसे हम चूड़ी बनती है इसी तरह से आपने इसको, ये देखिए आसानी से ये अपने पाँव में आपने चढ़ा लेना है। तो ये देखिए आपके सामने 1 मिनट में चूड़ी पजामा कितनी आसानी से जो है वो पाँव में चला गया है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली। ये देखिए इसकी कितनी चूड़ियाँ हैं और कितने अच्छे तरीके से ये पाँव में आ गया है। तो ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। जैसे ही आपने ये पहना इसी तरह से आपने इसको दोबारा जब उतारना है तो इसी तरह आपने इसको करना है। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये उतर भी जाता है। ये आपको कोई मसला नहीं होगा। ये शापर अपने पाँव पे चढ़ाना है इस तरह से, और इसी तरह आपने पहनना के वक्त भी चढ़ाना है, उतारने के वक्त भी। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी। नेक्स्ट टिप हमारी इन कपड़ों को लेके, जैसे गर्म हमारे कपड़े जो टोपियाँ और सॉक्स वगैरह होते हैं बच्चों के, हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है। आपको पता भी है कि मौसम हमारा ठंडा है और हमारी फोक पड़ती है। तो इस तरह से हम बेशक हम अपने कपड़ों को वॉश करने के बाद स्पिन भी कर लें, तो इसमें एक सीला सीला सा जो रहता है वो पानी ख़त्म नहीं होता। तो हम जब बच्चों को देते हैं तो वो पहनते नहीं, कहते हैं कि बहुत कपड़े ठंडे हैं। तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से हमने अपने कपड़ों को गर्म करना और इनको खुश्क करते। ये मैंने चूल्हे को आग जलाई हुई है। ये देखिए आप बेशक इसको हल्की कर लें, या अगर आपके कपड़े ज़्यादा गीले हैं तो आपने इसको तेज़ कर लेना है चूल्हे को। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने कोई भी पतीला ले लेना है, इसको आपने इस तरह उल्टा रख देना है चूल्हे के ऊपर। ये 1 मिनट में गर्म हो जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह आपने इस तरह से करना क्या है। इस तरह से आपने छोटे से कपड़े ले लेने हैं, उनको आपने बार बार इस तरह से इनको इसके ऊपर पतीले के ऊपर इस तरह से सुखाना है। ये देखें ये बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छी ट्रिक है कि बच्चों वाले घरों में तो ये बहुत ज़्यादा काम आती है, क्योंकि हीटर वगैरह तो चलते नहीं, इतनी गैस होती नहीं कि हम हीटर लगाएं और उनके आगे कपड़ों को डालें। तो आप इस तरह से अपने कपड़ों को बहुत ही जल्दी में अब सुखा सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। इसी तरह आप अपने जो छोटे स्वेटर वगैरह होते हैं, जर्सियाँ वगैरह होती हैं, उनको भी आप इसी तरह से सुखा सकते हो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमारी काफ़ी हद तक हमारी जो ये सॉक्स और ये कैप है ये बहुत अच्छे तरीके से ये खुश्क हो चुकी है। थोड़ी थोड़ी इसमें अभी भी नमी बाकी है, तो आप इस तरह से इसकी नमी को दूर कर सकते हैं। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हम आपके सामने स्वेटर लाती हूँ। ये देखिए मेरे पास ये स्वेटर है। आपने इसको करना क्या है कि इस तरह से आपने आंच को कम कर देना है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। तो आपने इस तरह से इसको करना है। ये देखिए ये साइडों पे भी इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। इधर से ये देखिए इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा इसको इस तरह सेकना है, फिर आपने इसको उल्टाकर इस तरह सेक लेना है। ये देखिए आपके सामने है। तो आपने इसको इस तरह से सिखाने के बाद इसको भी आपने घुमाना है, फिर आपने इसकी उल्टी तय कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से फिर आपने इसको इधर से उल्टी कर लेनी है। और ये देखें बहुत ही आसानी से आपके जो सारे कपड़े हैं आप ढेरों कपड़े इस तरह से सुखा सकते हो, और आपका सर्दियों का कपड़े धोने और सुखाने का जो मसला है वो बिल्कुल बगैर किसी लागत के हल हो गया है। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है।
हमें भी दुआ में याद रखें और बताएं कि आप हमें कहाँ से वॉच कर रहे हैं। ये देखिए मेरे तकरीबन ये वाले सारे कपड़े जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से सूख चुके हैं जी। ये इस तरह से आपने ढेरों कपड़े अपने सुखा लेने। उम्मीद है कि ये वाले छोटे छोटे हैक्स और टिप्स जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।